केरल की नर्स निमिषा प्रिया मामले में भारत की बड़ी जीत हुई है। निमिषा प्रिया की मौत की सजा को रद्द कर दिया गया। तो यमन में सुनाई गई थी निमिषा प्रिया को मौत की सजा, तो भारत के ग्रैंड मुफ्ती के ऑफिस ने इसकी पुष्टि की। निमिषा प्रिया को 2020 में सजा सुनाई गई थी। तो निमिषा पर अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या करने और फिर शव के टुकड़े कर देने के आरोप हैं। तो देखिए, उन्हें मार्च 2018 में हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया था और 2020 में यमन की अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में सुनाई गई थी मौत की सजा, जिसे अब पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। तो इसकी जानकारी भारत के ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एपी अबूकर मुसलियार के कार्यालय ने एक बयान जारी करके दी है। हालांकि बयान में ये भी स्पष्ट किया गया है कि अभी यमन की सरकार से आधिकारिक लिखित पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। तो बयान में कहा गया है कि निमिषा प्रिया की मौत की सजा, जिसे पहले स्थगित किया गया था, पूरी तरह से इसे रद्द कर दिया गया है। ग्रैंड मुफ्ती के ऑफिस ने बताया कि यमन की राजधानी सना में एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया है। निमिषा प्रिया का मामला जो है वो वर्ष 2018 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा है। दरअसल निमिषा पर अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या करने और फिर शव के टुकड़े कर देने का आरोप है। उन्हें मार्च 2018 में हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया था और साथ ही साथ 2020 में यमनी अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद भारत को बड़ी जीत हासिल होते हुए, क्योंकि निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द कर दी गई है। तो यमन में सुनाई गई थी निमिषा प्रिया को मौत की सजा और भारत के ग्रैंड मुफ्ती ने ऑफिस की तरफ से पुष्टि किया गया कि अब उनकी सजा को रद्द कर दिया गया है। तो देखिए, ग्रैंड मुफ्ती की तरफ से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया गया। अब देखिए, 2018 में केरल के पलक्कड़ की रहने वाली निमिषा प्रिया यमन पहुंची थी। आपको बता दें कि सना में एक सरकारी अस्पताल में उन्हें नर्स की नौकरी मिली और 2011 में निमिषा शादी के लिए भारत वापस आई और इसके बाद कोच्चि के रहने वाले टॉमी थॉमस से उन्होंने शादी कर ली और शादी के बाद दोनों यमन चले गए। तो 2012 में निमिषा ने बेटी मिशाल को जन्म दिया और उसके बाद से देखिए, जब बेटी का जन्म हुआ तो उसके बाद 2014 में थॉमस बेटी के साथ कोच्चि वापस लौट आए। तो निमिषा ने यमन में क्लिनिक खोलने का फैसला किया। उनके पति वापस कोच्चि लौट आए। निमिषा ने परिवार वालों और दोस्तों से करीब 50 लाख रुपए जुटाए और यमन के कानून के मुताबिक एक लोकल पार्टनर की उन्हें जरूरत थी और निमिषा की मुलाकात कपड़े की दुकान चलाने वाले महदी से वहां पर हुई। तो देखिए, महदी की पत्नी की डिलीवरी निमिषा ने ही कराई थी और इसके बाद जनवरी 2015 में निमिषा बेटी मिशाल से मिलने के लिए भारत आई। जिसके बाद महदी भी उनके साथ भारत आया और इस दौरान महदी ने निमिषा की शादी की एक तस्वीर भी चुरा ली। तो महदी ने इस तस्वीर से काफी छेड़छाड़ किया और उसके बाद महदी ने निमिषा का पति होने का दावा किया। देखिए, महदी की तरफ से जो निमिषा के पति होने का दावा किया गया था, लगातार उस पर प्रेशर क्रिएट करने की महदी पे यहाँ पर कोशिश कर रहा था। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य, पहले ग्रैंड मुफ्ती की इस पूरे मामले में हस्तक्षेप के बाद फांसी की सजा को टाला गया था और अब जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि फांसी की सजा को रद्द किया गया है। क्या कुछ अहम अपडेट इस पूरे मामले में लेकर आपके पास? बिल्कुल स्वाति, जो अभी जानकारी मिल रही है, देर रात की ये खबर है। दोनों देशों के धर्म गुरुओं के बीच में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के बाद जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक निमिषा की जो फांसी की सजा है, जो मौत की सजा है, माफी चाहूंगा, वो मौत की सजा फिलहाल रद्द कर दी गई है। हालांकि इस बारे में कोई अभी भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली हुई है, लेकिन धर्मगुरु के जो भारतीय धर्मगुरु हैं उनके से इस बात की पुष्टि जरूर होती है, जिसमें उन्होंने दावा किया हुआ है कि निमिषा को अब मौत की सजा नहीं दी जाएगी। जी आदित्य, आगे क्या कुछ कार्रवाई इसको लेकर की जाएगी? क्या निमिषा को भारत लाया जाएगा, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, यमन का जो अपना कानून है वहां पर मुस्लिम लॉ लागू होता है और उस मुस्लिम लॉ के तहत जो निमिषा को सजा दी गई थी, मौत की सजा दी, उसमें खून के बदला खून होता है। इसका एक प्रोविजन एक ये रहता है कि अगर उसके परिजन या उसके घर वाले जो मृतक है वो ब्लड मनी यानी कि खून के बदले एक राशि तय होती है, अगर उसका भुगतान करते हैं तो फिर उसमें माफी दी जा सकती है। हालांकि जो पूर्व में खबर आई हुई थी उसके मुताबिक जो मृतक है, जिसका हत्या का आरोप निमिषा पर लगा हुआ है, उसके भाई ने इस तरह की कोई राशि लेने से इनकार किया हुआ था। लेकिन वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के जज और एक मृतक के परिजन के लोग और एक धर्मगुरु, इस तरह से 3 लोग शामिल होते हैं और उसके बाद ही कोई सटीक निर्णय हो पाता है।
लेकिन जो अभी जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक जो निर्णय हुआ है उसमें मौत की सजा माफ कर दी गई है। अब इसके बाद क्या कुछ निर्णय होगा, उसको वहीं पर रहना होगा या भारत आ सकती है, इस पर जानकारी राधा थोड़ा इंतजार करना होगा भारतवासियों को। आदित्य, क्या महदी का भाई जो लगातार इस पूरे मामले में जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि फिलहाल मानने को तैयार नहीं था, खून का बदला खून से लेने की बात कर रहा था, उसे मना लिया गया है, परिवार वालों को मना लिया गया है। दूसरी तरफ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो ग्रैंड मुफ्ती की एंट्री हुई और उसके बाद जिस तरह से भारत ने ये प्रेशर क्रिएट किया, ये बड़ी सफलता भी कहा जा सकता है। और क्या कुछ जानकारियां आगे आने वाले वक्त में आधिकारिक पुष्टि कब हो सकती है, इसको लेकर क्या जानकारी? स्वाति, मेरा मानना है कि जिस तरह से ग्रैंड मुफ्ती के कार्यालय से ये एक राहत वाली खबर निमिषा और उसके परिजनों को मिली है, बहुत जल्द उम्मीद है कि विदेश मंत्रालय इस पर अपनी मुहर लगाएगा, पुष्टि करेगा। सारी आधिकारिक रूप से जब जानकारी आ जाएगी विदेश मंत्रालय के पास, तब जाकर के इस पर मुहर लग पाएगी। और मुझे लगता है इसके लिए स्वाति थोड़ा सा इंतजार करना होगा, आज तो कम से कम इंतजार करना ही होगा। बिल्कुल, जरूर। देखिए, निमिषा और उनके परिवार वालों के लिए राहत भरी खबर और भारत के लिए भी ये बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आदित्य, जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।